अगर तुम जिंदगी में सही रास्ता ढूंढना चाहते हो, सही रास्ता देखना चाहते हो, तो तुम हमेशा ज्ञान को तलाशते रहो। और तुम जिंदगी में अपनी इतिहास किसी से लिखवाना चाहते हो, तो दुनिया यूं ही किसी की इतिहास नहीं लिखता है। तुम्हें ज्ञान को इकट्ठा करने पड़ेगा। दुनिया में आप सबसे कीमती चीज तलाश करना चाहते हैं तो आप ज्ञान को तलाशना सीखिए। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास दुनिया का सब कुछ होगा। लेकिन जब आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी आपके पास कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज सब कुछ है, नॉलेज सब कुछ है। क्योंकि आपको मालूम होगा दुनिया आपको नहीं पहचानता है, दुनिया आपके नॉलेज को पहचानता है। आप क्या है दुनिया वो नहीं जानता है। आपके पास नॉलेज कितना है दुनिया वो जानता है। एक ही खदान में हीरा और कोयला दोनों निकलते हैं, लेकिन हीरा का कीमत ज्यादा होता है, एक कोयला का कीमत कम होता है। क्योंकि हीरे में विशेष चमक होने के चलते हीरा में एक विशेष क्वालिटी आ जाती है, जिसके चलते उसका कीमत ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक कोयले का कीमत कम हो जाता है। जितना आपके पास शक्ति नहीं होती है उतना आपके ज्ञान के पास होता है। जितना पंख में उड़ान नहीं होती है उतना हौसलों में उड़ान होता है। लेकिन आपका कहने का मतलब होगा कि यह नॉलेज कहां से प्राप्ति होता है, यह नॉलेज कैसे प्राप्त करें। एक नॉलेज प्राप्त करने के लिए एक ठोकर ही काफी होता है, एक इशारा ही काफी होता है। और अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य कर रहे होते हैं, वह चाहे अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो बुरा क्यों ना हो, लेकिन सभी चीजों से ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। क्या आप कह सकते हैं कि न्यूटन के विषय में कि न्यूटन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ग्रेविटी फोर्स का आविष्कार किया था? नहीं, एक वृक्ष के नीचे जब बैठा हुआ था और जब सेब का फल ऊपर से टूट कर गिरा तो फिर उसका दिमाग आश्चर्य हुआ, वह फल ऊपर क्यों नहीं गया, वह नीचे क्यों गिरा। तो फिर एक नया ग्रेविटी फोर्स का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। यह प्रूव करता है कि नॉलेज प्राप्त करने के लिए कोई विशेष स्थान ही नहीं, आप कहीं से नॉलेज की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष नॉलेज प्राप्त करने के लिए, एक विशेष नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको विशेष स्टडी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि नॉलेज इज एवरीथिंग, कि ज्ञान ही सब कुछ है, तो फिर आप इस तरीके से स्टडी कीजिएगा, इस तरीके से पढ़िएगा कि आप महसूस नहीं कर पाइएगा। आपके कलमों से फिर आवाज होने लगेगी, दिन क्या है रात क्या है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि नॉलेज ही आपके लिए सब कुछ होता है। नॉलेज के बगैर दुनिया में कुछ नहीं होता है और आप भी कुछ नहीं हैं। आपको फिर कहना होगा यह नॉलेज सच्ची कैसे आ सकता है। यह नॉलेज सच्ची प्राप्त करने के लिए आपको शांति मिजाज में पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो अपने मिजाज में, अपने दिमाग में जितने भी वायरस बना हुआ हो, जितने भी न्यूज हो, जितने भी मैसेज हो, सब पर डिलीट मार दीजिए और सुकून से आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। पढ़िए तो आप रटिए मत, ध्यानपूर्वक बुक को पढ़िए और नॉलेज की प्राप्ति कीजिए। पढ़ने के लिए ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़ना ही आपको नॉलेज की प्राप्ति दिला सकता है। ज्यादा किताबी कीड़ा बनने से ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। आप कितना पढ़ते हो वो मायने रखता है, आप कितना देर कितना अच्छा पढ़ते हैं वो सबसे बड़ी मायने रखता है। और इसके लिए आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं। अगर ये स्टोरी आपके लिए बेहतर हो तो फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको मालूम होगा, आप कहते हैं कि एक एग्जाम पास करने के लिए कोई विद्यार्थी पढ़ता है या कोई पढ़ने का ताल्लुक कोई एक जॉब से जोड़ लेता है या फिर इस पढ़ने का ताल्लुक रुपया से जोड़ लेता है। यहाँ अगर आपके पास ज्ञान है तो फिर आपका सब कुछ है। एक जॉब से मत जोड़ा जाए कि पढ़ने का मतलब जॉब ही है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने का मतलब होता है अच्छा और बुरे का एहसास होना, गलत और सही का पहचान का होना। फिर आप एक बात कहना चाहेंगे कि फिर क्या एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, फिर कैसे पास करेंगे। देखिए इसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ। पहले जमाने में आपको मालूम होगा कि क्या पहले जमाने में कैसे पढ़ाई हुआ करता था। गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुल में एक गुरु जी हुआ करते थे और वो वृक्ष के पास जाया करते थे, वृक्ष के नीचे बैठते थे, उसके चारों तरफ शिष्य हुआ करता था। वह शिष्य गुरु के सामने बैठता और फिर पढ़ता लिखता था। जब पढ़ लिख करके शिष्य विद्वान हो जाया करता था तो फिर दूसरे गुरुकुल के टीचर यानी गुरु आते
आते थे और उस एग्जाम लिया करता था। गुरुजी उस जमाने में एग्जाम कैसे लिया करते थे? क्या एक कलम थी? क्या यह पेपर था? नहीं था। तो फिर क्या उससे का एग्जाम नहीं होता था? हाँ, सब कुछ होता था। उसके लिए एक शॉर्ट प्रयोग किया गुरुजी ने कि यह विद्यार्थी कामयाब है नहीं है, यह विद्वान है या नहीं है। इसके लिए क्या करते कि सभी के पास एक एक घड़ा देते हैं और अपने गुरुकुल से कुछ दूर उसे एक कुआं स्थित होता है और कहता उसमें जाके पानी भराओ। और पानी भरने के लिए जब विद्यार्थी जाता है तो कुछ विद्यार्थी आधे रास्ते में जाकर के पानी को गिरा देता है या फिर बहाना मार देता है या कोई तो नीचे में गिरा करके घड़ा को फोड़ देता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो उस घड़ा में चिलकाते चिलकाते पानी को बचा करके लेके आता है। जो विद्यार्थी पानी को बचा करके लेकर के आता है, गुरुजी कहते हैं तुम्हें आज विद्वान हुआ, क्योंकि एग्जाम और विद्वान बनने के लिए ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर सब्जेक्ट वाइज अध्याय वाइज आपने थोड़ा थोड़ा नॉलेज इकट्ठा किया है तो एग्जाम के लिए वही काफी होता है। ज्यादा किताबी कीड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं। रटने से ज्ञान ही आता है, रटने से आपका दिमाग नॉलेज कम आता है। तो आप विशेष अगर नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो सब कुछ होगा। आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज एवरीथिंग।